सुखदेव जी महाराज प्रिय हो। नौ दिवसीय राम कथा तीसरे दिन के संवाद में प्रवेश कर रही है। तब पुनः एक बार भगवती भागीरथी के प्रवाह को प्रणाम करते हुए और शुक मुनि के मुख से भागवती गंगा का प्रवाह निरंतर चला, उस शुकाचार्य को प्रणाम करते हुए इस सेव्य और दिव्य भूमि पर जो जो महापुरुष हुए हैं, जिनमें प्रधान रूप में रोज स्मरण करूं अवधूत कल्याण देव जी भगवान और अन्य सभी आश्रमों में विराजित सभी संत महंत मंडलेश्वर महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। शुक्रताल के इस पावन भूमि पर जो छोटे बड़े देवस्थान हो, उसमें जो स्वरूप विराजित हो, वहाँ के पुजारी गण, आचार्य गण, ब्राह्मण गण सभी को प्रणाम करता हूँ और कथा में उपस्थित आप सभी पूज्य चरण, आपको भी मेरा प्रणाम। निमित्त मात्र मनोरथी परिवार, चेतन और आपका परिवार आपको साधुवाद देते हुए आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन, आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। रामचरितमानस में शुकदेव भगवान का सीधा संकेत करते हुए 5 बार शुक शब्द का प्रयोग हुआ है। बाकी सुक, पीक, तोता, कोकिल और अन्य पक्षियों के रूप में सुक का कई बार वर्णन आ जाता है, बात और है। मानस में वो संदेश लेकर दूत आते हैं, उसको भी सुख सारण कहा है, उसका भी एक उल्लेख मिलता है। हमारा लक्ष्य केवल शुकदेव है और शुकदेव को और हर एक पंक्ति में प्रथम शुक का नाम लिया गया है। फिर सनकादिक, सिद्ध, मुनि, भगत, नारद, विज्ञान विशारद, मुनिवर, लेकिन अध्यक्षता शुक कर रहे हैं। और 5 बार शुक शब्द का प्रयोग बहुत सकारण है। उसी व्यक्ति का, उसी साधु का, उसी बुद्ध पुरुष का, इसी अवधूत का हमेशा प्रथम स्मरण करना पड़ेगा, जो अपनी बात न कहे लेकिन गुरु से जो पाया है वो ही बात कहे, उसको पहले स्थान दिया जाता। शुक का एक अर्थ आप तोता करो, पोपट करो, तोता। तो तोता अपनी बोली नहीं बोलता, उसको जो सिखाता है वही बोलता है। सुमिरहि राम देहि गनि गारी, वही तोते को कोई गालियां सिखा दे तो वो गाली बोलेगा,
कोई मंगलमय नाम सिखा दे तो वो नाम बोलेगा, अपना कुछ नहीं। उसको पाठ कराने वाले, पढ़ाने वाला जो प्रवीण, तुलसी कहते हैं, वो जैसे सिखाता है। तो शुक का अर्थ है जो केवल गुरुमुखी बोले। उसका सबसे श्रेष्ठ शास्त्र होता है शुक का, गुरुमुख से निकले वचन, ये श्रेष्ठ शास्त्र। तो शुक तोते के रूप में यदि हम देखें तो एक गुरु बोली बोले। और शुक की परंपरा में 5 की गिनती है। भागवत का, भागवत रूपी भागीरथी का जो अवतरण हुआ धरती पर, जैसे गंगा का अवतरण हुआ तो भगवान के चरण के नक्शे निकली, ब्रह्मा के कमंडल में आई, फिर शिव की जटा में आई, फिर गोमुख, हरिद्वार, प्रयाग आदि आदि जो बीच बीच में, और गंगा सागर तक गई। वैसे भागवती गंगा का उद्गम स्थान है। नारायणम नमस्कृत्यम, नारायण मूल भागवती कथा का उद्गम स्थान नारायण। और वो नारायण मानी नर नारायण, वो नारायण मानी लक्ष्मी नारायण, वो नारायण मानी आदि अनादि नारायण, वो नारायण मानी अनेक सूर्य का प्रकाश जिसके सामने मलिन हो जाए, ऐसा सूर्य नारायण। वो नारायण मानी परम सत्य नारायण। उसी नारायण को ध्यान में रखना, गैर समझ न हो इसीलिए। तो पूरी परंपरा भागवती भागीरथी, भागवत भागीरथी की जो उद्गम है वो नारायण है। इसलिए जब वंदना आई तब पहले नारायण का नाम लिया गया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदे। और नारायणम नमस्कृत्यम नरम, वो नर नारायण वाला मार, उसकी पहले। तो भागवत कथा का मूल उद्गम स्थान नारायण है। नारायण से ही नारायणी कथा निकली है। वहां से निकली, फिर कहां गई? भागवत की गंगा। क्यों 5 बार शुक शब्द का उल्लेख है? वाय? मूल नारायण, दूसरा ब्रह्मा। एक कथा ब्रह्मा के घर है, सरस्वती ये ब्रह्मा के घर की ओर इशारा है। ये पूरा क्रम है शास्त्रीय, ये पूरा प्रोसेस है। ये तोते की तरह गुरु से जो पढ़ा होगा वो ही कह पाएगा। गुरुमुखी शास्त्र जिसको मिला है वो गुरुमुखी शास्त्र का विस्तार कर सकता है, लेकिन मूल जो कहा है उसी का ही विस्तार करेगा, अपना कुछ ऐड नहीं करेगा। ये नियम है। तो पहले नर नारायण, उसके बाद ब्रह्मा। थोड़ा आध्यात्मिक इतिहास, आध्यात्मिक परंपरा समझ लें। उसके बाद ये भागवत की गंगा आई नारद के पास, देवर्षि नारद। और फिर व्यास जी दुखी थे, व्यथित थे, शांति नहीं मिल रही थी। इतने ग्रंथों का सर्जन करने के बाद भी, तब जाकर ब्रह्मा से जो भागवती गंगा नारद के पास आई,
वो नारद ने व्यास को दी और फिर व्यास ने शुकदेव को दी। कुल मिलाकर 5 शुक है। आदि शुक नारायण, ब्रह्म शुक ब्रह्मा, देवर्षि शुक नारद, व्यास शुक बादरायण और अवधूत शुक शुकदेव। तुलसीदास जी ने ये सब रहस्य बता दिए हैं, इसलिए 5 बार, 4 बार तो पंक्तियों में है, 5वीं बार गावत ब्रह्मादिक सुख सनकादि शेष अरुसारद सुख सनकादिशेष अरुसारद बरनी पवन सूत कीर्ति आरती श्री कलित ललित कालीमल हरणी भग श्रृंगार मुक्ति जुवनी दलन नारायण के द्वार से उतरी ये वैकुंठी कथा, ब्रह्म भवन गई, ब्रह्मा से उतरी ये भगवत कथा। हर जगह जिसकी गति है वैसे देवर्षि नारद के पास आई, वहाँ से बादरायण भगवान द्वैपायन कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के पास आई और व्यास जी के पास से शुक के पास आई। सुर पकड़े रखो प्लीज, प्लीज एक जन सुर पकड़े रखो।
बरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माना रन्ध्रान् वेणु रधरसुधि पूरयन् गोवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् एक श्लोक पर सुखदेव जैसा अवधूत शिरोमणि सगुण का प्रेमी हो गया, वरना निर्गुण का उपासक, निराकार का उपासक था। एक कोई अवतार और मूर्ति और सगुण उसको माने नहीं। आज मेरे पास एक प्रश्न भी है। बापू, कथा सुनते सुनते हम तो परमात्मा से प्रेम करते हैं, लेकिन परमात्मा हमें प्रेम करे ऐसा हम चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। परमात्मा सबसे प्रेम करता है, सब मम प्रिय। तो निर्गुण को मानने वाले पर भी परमात्मा प्रेम कर, लेकिन सगुण को मानने वाले पर भगवान प्राणाधिक प्यार करते हैं, ऐसा मानस में उल्लेख है। आपके प्रश्न का उत्तर, हम तो कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान नाम लेते हैं, हम तो प्यार करते हैं और हम रोज बोलते हैं रामचंद्र भगवान प्रिय हो, कृष्ण भगवान प्रिय हो, लेकिन वो हमें प्रेम करे उसकी कोई फॉर्मूला, उसकी कोई रीति है तो मानस में लिखी है। इसमें पहला सूत्र है सगुण उपासना। सगुण उपासना शुक निर्गुण धारा से सगुण में चले आए। बार बार जिस मंत्र का टुकड़ा मैं बोलता हूं, गृहीत चेता राजर्षि, हे परीक्षित, हमारी पूर्णतः निष्ठा निर्गुण में है, परंतु पिताजी के द्वारा वर्णित इस सगुण, इस उत्तम श्लोक कृष्ण की लीला का वर्णन मैंने जब सुना तो इस सगुण चरित्र की लीला ने गृहीत चेता मेरे चित्त को खींच लिया और मैं पागल की तरह उस नंद नंदन की भक्ति में, उसके प्यार में खो गया। तो उसका पहला प्रोसेस का पहला बिंदु है सगुण उपासना। निराकार का ज्ञान होता है, साकार का ध्यान होता है। परमात्मा व्यापक है, ब्रह्म है, उसका ज्ञान होता है, साकार का ध्यान होता है। तो पहला सगुण, परमात्मा हमें बहुत प्रेम करे, कोई परम हमें बहुत प्यार करे, उसके लिए ये पंचसूत्रीय कार्यक्रम है मानस में। गुरु ने जो तोते को पढ़ाया वो मैं बता रहा हूं आपको, मुझे जो पढ़ाया सो बता रहा हूं। पहले सगुण, हाँ, आपके निर्गुण में निष्ठा हो तो कोई आपत्ति नहीं, आपके वेदांत में निष्ठा हो, अद्वैत में निष्ठा हो, आपको प्रणाम। लेकिन मानस धारा तो यही रीत बता रही है और मेरे जैसों को तो यही रीत सफल लगती है। कोई भी परमात्मा का विग्रह, चाहे राम, कृष्ण या तो शिव की कल्पना करो
सगुण के पास हमारे जैसों को जाना पड़ेगा। परमात्मा हमें प्राणाधिक प्रेम करे ऐसा चाहते हैं तो। दूसरा, हमेशा दूसरों का हित कैसे हो ऐसा ही चिंतन करना है। कोई भी चिंतन धारा चले तो जिसमें दूसरे का शुभ है, मैं फिर महामंडलेश्वर उमानंद जी ने महाराज जी जो शुभ तीर्थ के जो उत्तराधिकारी, आपके शब्दों को याद करूं, आत्म साक्षात्कार और परोपकार। चतुश्लोकी में क्या है? आत्मबोध की बात है, माया क्या है उसकी बात है, जगत क्या है उसकी बात है, और परमात्मा तत्व, यही तो चतुश्लोकी है। पूरा भागवत का सार चतुश्लोकी में 4 ही तत्व की विस्तार पूर्वक चर्चा, और वो तो पंचवटी में ऑलरेडी है, रामचरितमानस में। यद्यपि वहां 5 प्रश्नों के रूप में है, बाकी रामचरितमानस की चतुश्लोकी पंचवटी में लक्ष्मण ने जो प्रश्न पूछे उसके उत्तर में राम ने दिए हैं। सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, एक ऐसा ही शास्त्र है जिसमें नाना पुराण निगमागम सब कुछ। इतनी सालों से गुरु ने पढ़ाया, ऐसा बोलता ये तोता, ये तलगा जरड़ी तोता, किसी ने पढ़ाया है, किसी ने पढ़ाया, बोले जा रहा, बोले जा रहा, बोले जा रहा। मुझे कई लोग पूछते हैं, बापू आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई कामना? कोई कामना तो कोई नहीं। हाँ, इच्छा बंधन है, कामना तो ठीक नहीं। हाँ, कामना के कारण किसी के वश हो जाओ नहीं तो ये शरणागति कभी सफल नहीं होगी। दशरथ जी कामना के कारण कई की शरणागति ले रहे, निष्फल हो गए। परौ कूप तव बचन लगी, सकौ पूत पत त्यागी। कई में रही कामना के कारण दशरथ जी की जो शरणागति है, देखूं काम प्रताप बढ़ाई। बार बार कह राव कितने प्रमाण दूं, बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिकबयनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को। ये लीला है। दशरथ तो ब्रह्म का बाप है, उसको क्या है, फिर भी लीला तो बताई। देखो काम प्रताप बढ़े। हमारे मानस के कई विद्वान उसको तोड़ फोड़ करके ऐसे अर्थ निकालते, तो महापुरुष लोग कर सकते हैं। बाकी स्पष्ट क्या है, निमंत्रण है, देखो काम प्रताप बढ़ाए। निमंत्रण, जो काम कैसी दशा कर देता है, देखो देखो निमंत्रण है। तुलसीदास जी ने हमारे नाम एक चिट्ठी भेज दी, देखो देखो अवलोकन करो। तो कई की शरणागति कामना के कारण हुई, तो दशरथ जी को प्राण गंवाना पड़ा। परिणाम क्या आया? वही कई ने मंथरा की शरणागति ली, परिणाम क्या आया? उसने मंथरा की शरणागति। इसलिए तो कहती है कि तू कहे तो कुएं में पड़ू, मंथरा तू कहे तो पति पुत्र का त्याग कर दो, तू जो कहो सो करो। गलत आदमी की शरणागति। मैं कल भी कहता था कि तत्क्षण साधु संग करे, उसको तक्षक कुछ नहीं कर सकता। सुखदेव जी के जीवन में कथा आती है, जब परीक्षित यहां आकर बैठ गया, सुखदेव जी 16 वर्ष की उम्र में आकर के विराज प्रकट हुए। वही प्रकट सुखदेवा
उसके बारे में ऐसा लिखा है। सुखदेव कहीं से चलकर नहीं आए, प्रकट हुए, व्यापक व्यक्ति के रूप में प्रकट हो गया। बच्चे पत्थर मार रहे थे, मिट्टी डाल रहे थे, स्त्रियां मजाक कर रही थी, लेकिन इतने हजारों साधु संतों ने जब सुखदेव जी का सम्मान किया गंगा के तट पर, ये बालक जो हाथ में कुछ लेकर सब भाग गए महिलाएं कि इस महापुरुष को हम समझ नहीं पाओगे, सब हट गए, नादानियत हट गई, ना समझी हट गई। 16 साल के इस युवक के प्रति कुछ जो भी भाव से कोई आए वो सब हट गए। केवल अलक्ष्य लिंग एक सुख है। भागवत में लिखा है, याद रखना मेरे पास, कि साधु पुरुष का स्मरण करो ना तो अपने घर में पवित्रता प्रकट होने लगती। खाली श्रवण, खाली श्रवण, ऐसा भागवत का वाक्य। अचानक घर में बैठे बैठे याद आए कोई परम साधु, कोई बुद्ध पुरुष, कोई सदगुरु, गर्भ का कोना कोना महकेगा। किसी बुद्ध पुरुष का स्मरण हमारे घर के कोने कोनों को संवार देगा, संवार देगा। अनुभव करिएगा। तो भागवतकार कहते, किसी बुद्ध पुरुष का स्मरण यदि हमारे घर को पवित्र कर देता है, कोने कोने को, तो उसके दर्शन हो जाए तो क्या होगा। दूसरा पॉइंट, फिर दूसरे स्थान पर शास्त्र हमें लिए चलता है, उसका चरण स्पर्श करने को मिल जाए तो क्या कहना। उसके बाद आगे यात्रा जाती है, कहते हैं कि हमारे आग्रह पर वो अपना पाद प्रक्षालन करने दे, तो फिर क्या करें। और फिर हम कहे कि हमारे घर भिक्षा करो और हमारे घर भिक्षा भाव से भिक्षा कर ले, तो फिर क्या क्या। ऐसे सुख आया, प्रकट हुआ। अगल बगल में जो नादान बच्चे थे, जो कुछ और लोग थे, वो सुखदेव की इस अलौकिक प्रतिभा को देख करके सब हट गए। छोटे छोटे तालाब होते हैं ना देहातों में, उसमें मेढक वर्षा ऋतु में बहुत ड्राउं ड्राउं करते हैं, कूदा कूद करते हैं। ज़्यादा तो कोई उसकी वो नहीं, छलांग भरे तो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक वैंत की छलांग कर सकता है, दादुर ज़्यादा सिंह की छलांग नहीं कर सकता। लेकिन उसी तालाब में यदि कोई गाय या तो यदि कोई बड़ा प्राणी अथवा हाथी आकर बैठ जाए तो मेढक अपने आप कूद कर बाहर निकल जाए। सुख आया कि अगल बगल की सभी वस्तु खत्म हो गई। केवल इतने महापुरुष यहाँ इस भूमि पर खड़े थे। 16 साल का एक अवधूत आया, फिर परीक्षित उसका पूजन करता है, स्वागत करता है। फिर जो प्रसिद्ध प्रश्न है वो शुकाचार्य के सामने पेश करते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कई लोग अवतारों में नहीं मानते। राम कृष्ण हमारे जितने, कई लोग कहते हैं अवतार में हमारी श्रद्धा नहीं है। ठीक है, तो अवतार में कुछ लोग मानते नहीं, कुछ कहते हैं कि नहीं कोई ये राम कृष्ण ये तो महापुरुष हुए हैं, वो कोई ब्रह्म नहीं है, ऐसा कहते हैं। छोड़ो, लेकिन सगुण को मानना ही पड़ेगा। इसलिए शुक कहते हैं उत्तम श्लोक ले लिया,
जिस रूप में मैं आपको आए दिन बताता, जिस रूप में सुखदेव जी का वर्णन है ना, ये आदमी एक जगह बैठे ऐसा आदमी ही नहीं है। लेकिन बैठ गया। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावही, परीक्षित के कारण बैठ गया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि परमात्मा हमें बहुत प्रेम करे, ये हम चाहते हैं, तो पहला बिंदु है सगुण उपासना। कोई भी स्वरूप, देवी, राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, जो भी। कबीर साहब को तुरंत याद करो, कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक। कल मैं थोड़ा कबीर साहब पर बोल गया, ऐसे ही तोता रटन था, दादा ने जो सिखाया, तो साहिब ने पूरा पद कल मैंने मांग लिया कि मुझे देना। मैं मेरे गुरु ने तलगादड़ी तोते को जो पढ़ाया होगा उसकी व्याख्या करूंगा। उसमें एक पंक्ति है, सूरज को धरती नहलाए। साहिब, अब सूरज अपनी किरणों से सबको नहला दे। सूरज प्रचंड किरणों से समंदर में भाप पैदा कर दे, भाप के बादल बन जाए, सब सूरज की वजह से होता है। और फिर वो बरसने लगे तो धरती भीगी हो जाए। तो ये तो क्रम है। प्रचंड गर्मी, समंदर में भाप, बन गए बादल, बरस गए और धरती भीगी हो गई। ये तो समझ में आने वाली है। लेकिन कबीर साहब तो कहते, इस मेरी उल्टी बात तो कोई विरला जाने, कोई विरला जाने, कोई विरला जाने। विरला का विरल माने कोई माई का लाभ, जिसको गुरु ने पढ़ाया हो। ये पूरा पद का तो कभी मैं गुरु कृपा करेंगे तो बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है और धरती भक्ति का प्रतीक है। भक्ति ही ज्ञान को नहला सकती है और कोई नहीं। भक्ति में ताकत है ज्ञान को नहला धुलका करके निष्केवल ज्ञान में उपज। सूर्य, ये तो शास्त्रों की सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। और भक्ति धरती की क्षमता बताती है। अथवा तो सीता भक्ति हो, धरती की पुत्री है, ये भूमि जा है। तो प्रेम सुखदेव जी को रुला गया, ज्ञान को, सूर्य को भक्ति ने भिगो दिया। उत्तम श्लोक ली लिया, उत्तम श्लोक ली लिया। मुझे कभी, हम बैठे थे, अतुल कृष्ण गोस्वामी पूज्यपाद दादाजी, कुछ महापुरुषों का भागवत पर अधिकार, इनमें से एक महापुरुष, वो मुझे एक बार, हम बैठे थे, कह रहे बापू कि गोपी गीत के 19 श्लोक है, आपने भी उस पर बोल दिया। मैंने कहा मैं तो ऐसे ही गाने लगा था, मैं भागवत का काम है, भागवत का छात्र भी नहीं हूं। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्यावतार की परीक्षा भागवत में होती, कसौटी हो जाए भागवत। तो वो कहते थे कि पूरे गोपी गीत में गोपियों ने गाया, व्यास ने लिखा, शुक ने गुनगुनाया, लेकिन शुक की आंख में आंसू नहीं आए। अभी सूरज भीगा नहीं हुआ, धरती ने उसे स्नान नहीं कराया, ज्ञान अपनी मात्रा में प्रखर है।
जिस महापुरुष के कारण पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिन्न, पूरा अस्तित्व बोलने लगा था व्यास को कि तुम किसको खोज रहे हो, वो तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, पूरा 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 पुत्रेति तन्मयतया तरवो, वृक्षों की डाले पत्ते सब बोलने लगे, वो तो क्या नहीं है सुख के बारे। लेकिन जो दादाजी कहते थे, हम अंगत बैठे थे तब, तो कहते बापू मुझे ऐसा लगता है कि गोपी गीत का तव कथामृतम जब श्लोक आया तब शुक रो पड़े, क्योंकि उसको कथा का व्यसन लग गया। उत्तम श्लोक लीलिया मानी भगवत कथा। तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक तो पुण्य श्लोक लोग होते हैं, पुण्य श्लोक हो नलो राजा फला 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 फला, जिसको हम पुण्य श्लोक कहते हैं। उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण, और प्रेम श्लोक भगवान राम। राम ही केवल प्रेम पिया, राम प्रेम श्लोक है, उसको प्रेम के सिवा कुछ नहीं खपता। तो ऐसा बैठते थे तो बातें करते थे महापुरुष, तो उसके तो जब तब कथामृतम गोपियों ने गाया तब शुक रो पड़े, क्योंकि कथा का उसको लग गया। तो मुझे जो पूछा जाता है बापू कोई कामना, कोई इच्छा, कामना से की हुई शरणागति विफल होती है। दशरथ ने की, कई ने मंथरा की विफल। अरे राम ने समुद्र की शरणागति की, कोई परिणाम नहीं आया, समुद्र ने जवाब नहीं दिया। 3 दिन मेरा परमात्मा उपवास पर बैठा। जड़ की शरणागति, शरणागति विभीषण की सिद्ध हुई। और रामचरितमानस में आपका जो ये प्रश्न है उसका जवाब विभीषण की शरणागति में आता है। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ 5 सूत्र बताए हैं, जिसको परमात्मा अत्यंत प्रेम करे। ये तोता रटन है, ये तोता रटन। दादा ने मुझे जमरुख नहीं खिलाया, जख्मे रुच खिलाया। तोता जमरुख जामफल बहुत खाता है, तोते को आप जामफल दो तो बहुत खाता है। ये तो दवाई का नाम है, जख्मे रुच। जहां जहां घाव पड़े हो, गुरु अपने शब्दों से घाव को बंद कर देता है। ये जमरुख नहीं है। तो बाप शुक को ये लगा, तो जैसे आपने पूछा कि बापू कोई कामना, क्या कामना, अब क्या कामना? हाँ, एक कामना के रूप में नहीं, एक निरंतर कथा गाता रहो, कथा बंद न। निरंतर कथा गाए जब तक प्रभु गवाए। शरीर को तो, जीव को उम्र असर करती है, लेकिन हे परमात्मा मेरी जीव को उम्र न असर करे, इसकी तेरी इज्जत का सवाल है। मेरी जीव को उम्र न लगे, मैं गाता रहूं, मैं बोलता हूं। ये भी कामना नहीं है। तूने स्विच बंद कर दी तो बंद, ले तूने कहा बोल, या तो तोता रटन है साहब, जो जैसे पढ़ा है। तो परमात्मा हमें बहुत प्रेम करे, प्राणाधिक प्रेम करे, तो सगुण उपासक होना पड़ेगा। कबीर को देखा नहीं, कल्पना करके कबीर साहब की मूर्ति का दर्शन करना पड़ेगा कि हमारा साहेब है। मोरबी हमारे पूज्य शिवराम साहिब बापू, उसने कहा कि बापू कबीर साहब की मूर्ति बनानी है आश्रम में। तो मैंने कहा कि
ऐसा चेहरा हो, दिल के आईने में तस्वीर यार जब जरा गर्दन झुकाई और देख ली। तो मैंने बापू को कहा कि मुझे कबीर ऐसे दिखते, सगुण उपासक। ये पहला। इसका मतलब मैं फिर कहूं कि आप निर्गुण के उपासक हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, लेकिन परमात्मा आपको प्रेम करे ऐसा चाहते तो प्रथम बिंदु है सगुण उपासक, और दूसरा दूसरों का हित करने का निरंतर विचार कि दूसरे का अशुभ न हो, परहित निरतर। विभीषण की शरणागति में ये शब्द आए, आप पाठ कर लेना जिसने पूछा है। सगुण उपासक परहित। हमारा चिंतन, हमारी सोच, हमारे विचार दूसरों के शुभ के लिए होते हो, और ये धारा तभी चलती है जब राग और द्वेष दोनों समाप्त हो जाए। तो पहले सगुण की उपासना, दूसरा दूसरों का शुभ चिंतन, तीसरा व्यवहार में है, हम संसार में हैं। ये महापुरुष तो सब कुछ छोड़ करके निकल पड़े, हम तो संसारी हैं, पूरी दुनिया के साथ रहना है। तो विभीषण की शरणागति के प्रसंग में आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं नीति का ध्यान रखें। नीतिमय जीवन हो। संसार में है तो सुखदेव जी जैसे महापुरुष को तो ये तो सबसे बार ऊपर उठ गए, को विधि को निषेध, लेकिन नीति निभानी पड़ेगा कि भाई बाईं ओर चलो, दाईं ओर चलो, लाल सिग्नल है तो गाड़ी रोक लो। ये सब कुछ जो नियम है, सांसारिक नियम है, निभाने पड़ेंगे। एक तीसरा पड़ाव है परमात्मा हमें प्रेम करे, उसी का दृढ़ नियम। कोई एकाध नियम छोटा सा छोटा रखो, लेकिन दृढ़ रखो। छोटा एक ही माला करनी है, चलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक ही माला। ओम भूर्भुवः स्वः, जो तुम्हारा मंत्र हो। दरखे पर छोटे से छोटे में, बिल्कुल छोटे से छोटे नियम की ओर आपको लिए चलो, लेकिन दृढ़, पकड़ा सो पकड़ा। बस आपने कोई नियम लिया है कि मैं इतना जप करूंगा, कि ये ध्यान करूंगा, कि ये करूंगा, कोई नियम आपने, ये अभिषेक करूंगा, कि पाठ पारायण करूंगा, और आपको कहीं यात्रा करनी है और यात्रा के दरमियान ये नियम निभे नहीं, ऐसा आपको लगे तो एडवांस में कर लो, लेकिन दृढ़ नहीं, पहले कर लो। 21,600 नाम जपने की मैं बात आपको नहीं कहूं, कम नियम रखो, लेकिन दृढ़ नहीं। सगुण उपासक परहित निरत, नीति दृढ़ ने तेन प्राण मान। भगवान कहते हैं ये मुझे प्राण से, और पांचवा जिनके द्विज प्रद प्रेम, जिसको ब्राह्मण के चरण में प्रीत है, जिसको द्विजत्व को आदर देता है कि इस आदमी का दूसरा जन्म हो चुका है, एक तो मां के कुख से, दूसरा गुरु कुख से, जो द्विजत्व प्राप्त करता है, ऐसे द्विज के चरण में प्रेम। तो आपने जो पूछा उसका प्रत्युत्तर बिल्कुल स्पष्ट रूप में विभीषण भगवान की शरण में जाता है तो बताया। तुलसीदास जी ने तो विभीषण शरणागति में सभा से ही सीधा विभीषण अपने मंत्रियों को लेकर
अपने विमान में, निजी विमान में निकल जाता है और रावण को कहकर जाता है, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वश तोरी, मैं भगवान की शरण में जा रहा हूँ, मुझे कोई खोट मत देना कि खरे समय पर विभीषण ने दगा दी। लेकिन तुलसीदास जी गीतावली में, अन्य ग्रंथों में संकेत 3 लोगों को मिलकर विभीषण गया, 3 लोगों को मिला, रावण की सभा से सीधा निकल गया। ऐसी सभा से सीधे निकल जाओ जिस सभा में गुरु चर्चा न होती हो, जिस सभा में इष्ट चर्चा न होती हो, जिस सभा में केवल लोक वार्ता, निंदा, स्तुति, फरेब, इसकी चर्चा, इस सभा का त्याग करो। विभीषण ने सभा का त्याग कर दिया तुरंत। लेकिन 3 लोगों को मिलने गया। मुझे अच्छा लगता है ये रीत। सबसे पहले विभीषण उसकी माँ को मिलने गया, माँ के पास गया, माँ प्रणाम करता। माँ ने कहा, बेटा क्या बात है? बोले, भैया ने मुझे चरण प्रहार करके लंका से निष्कासित कर दिया है। मैंने त्यागा नहीं है, मैं तो नीति की बात करने गया था, तो मुझे कहा कि जाओ, चले जाओ, चरण प्रहार किया। कम से कम मां को पता लगे कि मैं दगा देकर तेरी कुंख को बदनाम नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य की शरण में जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दे। उसकी मां पर विमात्र थी, आशीर्वाद दिया और मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद वो कुबेर के पास गया। कुबेर भाई है, भाई के मन को क्लियर करना कि मैं भातृद्रोही नहीं, तुम्हारी समस्त संपदा ये बड़ा भैया मेरा रावण ले आया है, मुझे इनमें से एक सोने की रिंग तक नहीं चाहिए, मैं सत्य की शरण जा रहा हूं। कुबेर के मन में क्लियर किया। और मुझे अच्छा लगता है, तीसरा वो शंकर के पास गया, महादेव के पास। आपके चेले को मैंने दगा किया, आपका चेला है रावण और मैंने उसको धोखा दिया, ऐसा आपको न लगे, इसलिए शंकर से, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ साक्षी शंकर है। मोरे राम भरत दुई आंखी, सत्य कहो लखी शंकर। शंकर की साक्षी आखिरी साक्षी मानी, महादेव की साक्षी। तो यहां आपके इस प्रश्न का उत्तर है, सगुण में प्रीति, दूसरों का शुभ का चिंतन, नीति को पकड़े रहिया, छोटे से छोटा नियम लेकिन दृढ़ता से पकड़ रखो। और 5वां, जिसका गुरु कुख से जन्म हो गया, जिसका द्विजत्व प्राप्त हो गया, ऐसे द्विजों के चरणों में प्रेम। ये 5 लक्षण मानस ने बताए जो आपने पूछा है। तो अपना व्यासपीठ के प्रति थोड़ा भाव भी है कि जो है आप देखते हैं मेरी क्या शैली है, मैं कैसे जी रहा हूं, आप जानते हैं, तो आपने जो देखा वो ठीक है। बापू, आप अपने निजानंद से कभी समझौता करते हैं क्या? निजानंद से? अब निजानंद, ब्रह्मानंद, ये हमको पता नहीं, शब्द तो बोलते हैं, हमें कुछ पता नहीं। भजन के भोग पर मैं कुछ नहीं करता, कुछ भजन के भोग पर, और आपको भी नहीं करना चाहिए भजन। समाज सेवा करे दुनिया। और स्वामी कल्याण देव जी भगवान ने कितनी समाज सेवा की, 125 साल की उम्र, 125 से अधिक उम्र वाले महापुरुष, इतने राष्ट्र के उस कालीन, और जब तक आप रहे कोई ऐसा नेता नहीं जो उसके आशीर्वाद लेने न आया हो।
पूरी बुक छपी है, कौन कौन आया है उनके पास, कितने कथाकार आए उनके पास, कौन कौन उनको कथा सुना गई, सब का पूरा रिकॉर्ड। लेकिन भजन के भोग से कुछ नहीं। एक काल भजन का काल है, भजन का काल। तो विभीषण की शरणागति इसीलिए सफल हुई है मानस में, परीक्षित की शरणागति इसलिए भागवत में सफल हुई है क्योंकि एक बुद्ध की पुरुष की शरण में आ गया। और नारद के ग्रंथ में शरणागति के 6 सूत्र बताए। अब मैं वो ही करूंगा जो प्रभु तुझे अनुकूल हो, और प्रतिकूल का वर्जन करूंगा। तुझे जो रास न आए वो मैं नहीं करूंगा, तुझे अनुकूल हो वो मैं करूंगा। और मेरी हर मुश्किल में 5वां लक्षण शरणागति का हमारे यहां बताया है, कार्पण्यता। कार्पण्यता, मैं थक गया। कार्पण्यता हमारे अपने चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर परम पूज्य जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य बाबू जी मुझ पर बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उसने एक किताब मुझे दी थी। कभी जाता हूँ, मिलता हूँ तो कोई ना कोई किताब पकड़वा देते हैं, तो दर्पण की तरह देख लेता हूँ, फिर रख देता हूँ कि अपना चेहरा दिखता है। मेरे गुरु ने बताई वो बात दिखती है, बाकी रख देता। तो आपने लिखा कि दूसरे अध्याय में, गीता के दूसरे, ये आपका है प्रोग्राम, वहाँ का दूसरे अध्याय में कितना 7वां श्लोक, खबर नहीं, देख लेना बेटा, मुझे स्मरण आ रहा है। आप कहते हैं कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय में शायद 7वां श्लोक, 7वां श्लोक न होता तो गीता आगे नहीं बढ़ती। और बात सटीक है, गीता रुक जाती और हमें गीतामृत नहीं मिलता, ऐसा जगत गुरु का निवेदन है। बात तो पहुंच जाएंगे कि बापू स्मरण कर रहे थे, और आशीर्वाद मिलेंगे, मुझे और आप सबको आशीर्वाद मिलेंगे। कार्पण्य दोषो हतस्वभाव पृच्छामि समुंड चेता शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। मैं तुम्हारा शिष्य हूं, आप अब जो भरोसा रख दिया, तुम जो अनुकूल हो करवाओ, प्रतिकूल का वर्जन मुझे तू ही बचा पाएगा। और कार्पण्यता से मैं आपकी शरण में आया। शिष्यस्ते हम, डोंगरे बापा ये टुकड़ा बहुत बहुत पूरी कथा मैंने 3 बार डोंगरे बापा की सुनी। जैसे आजकल आप जगह ठीक से मिल जाए, इसीलिए जैसे स्वाभाविक है, सबका भाव होता है कि ठीक से जगह मिले, आगे मिले, ऐसा। तो मैं जब डोंगरे बापा को सुनता था तो मैं, आदत थी न टेका लेने की, तो एक खंबा देख करके दूर से जिस तरह बाबा चलाते थे कथा, डोंगरे बाबा गाते तो नहीं थे, न संगीत होता था न, लेकिन हमेशा पहली काली, हमेशा पहली काली। उसके प्रवचन का जो टोन था, मैंने पकड़ा है 4वीं 5वीं रो में बैठ करके कि बाबा पहली काली छोड़ नहीं रहा। विक्रेतु का
या आपके मुख से मैंने सुना था ये टुकड़ा तीनों कथा में, जब ये कोई प्रसंग आता तो शिष्यस्ते हम शारदिमाम त्वाम प्रपन्ने। इसको जगत गुरु कहते हैं कि ये श्लोक नहीं आता तो गीता रुक जाती है, हम वंचित रह जाते हैं। ऐसा आपका दर्शन है साधु। और डोंगरे बाबा को आपको पता होगा, गुजराती लोग तो ज़्यादा जाने, डोंगरे बाबा को लोग सुखदेव जी का अवतार कहते थे, अर्वाचीन सुखदेव कहते थे। ऐसे ही वितरागी महापुरुष यहाँ जब आए कथा करने, और कल्याण देव जी बाबा को जो दंडवत करते हैं चित्र में, डोंगरे बाबा जो दंडवत करते हैं, तो यहाँ इसीलिए थोड़ा शुक्र ताल में डोंगरे बाबा, सभी महापुरुष शुक्र रूप है, तो उसको भी थोड़ी श्रद्धांजलि। 1-2 मिनट डोंगरे बाबा का संकीर्तन हम करें। डोंगरे बाबा जिस रूप में संकीर्तन कराते थे वो ही करें। ये नकल नहीं है, नकल नहीं है। उनकी जो रीत थी उसका स्मरण है। एक 2 मिनट है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण। ये कृष्ण कहते थे, कृष्ण नहीं। भाव से गाइए। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे ये बिल्कुल मौलिक डाट डोंगरे बापा का ही। हाँ, પછી उसकी परंपरा में, जैसे आज मैं गा रहा हूँ इस रूप में, हमारे एक नडियाद वाले शास्त्री जी थे, अब नहीं रहे, त्रिवेणी में आते थे, डोंगरे बापा की तरह ही कपड़े रखते थे, और दया दादा पंडित जी थे, वो भी इस तरह गाते थे। लेकिन यही एक अपना मौलिक डाल था।